अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ हम लोग सब ठीक है, खैरियत से हैं। तो ये उसके आगे का ही व्लॉग है जो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है, पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है। बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका था मेरा व्लॉग, इसी वजह से फिर मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और ये काफ़ी लेंथी व्लॉग है मेरा। तो आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और जो भी वर्कशॉप लेना चाहता है PMI की, या एडमिशन करवाना चाहता है, या इसके सेमिनार अटेंड करना चाहता है, तो वो ये व्लॉग देखे, उसके बाद डिसाइड करे कि उसको क्या करना है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर एक्टिविटी चल रही थी और हम लोग बस वेट कर रहे थे कि हमारी वर्कशॉप कब स्टार्ट होगी। तो ये सुबह का टाइम है, ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। हम लोग को 10 बजे बुलाया था और 10 बजे आने के बाद भी इन लोग की अपनी प्रिपरेशन चल रही थी। तो उसके बाद ये 11 बजे का टाइम है। जल्दी याद करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने आप को भी देखें इस एज में भी अगर कोई गाने का हम पहले सुन लें तो वो एक ना एक अल्फाज ध्यान में रह जाता है और वो ढूंढता रहता है। तो इस तरह से बच्चे भी इसको जल्दी याद कर सकते हैं। लाइक मूविंग ऑन टू द राइटिंग थिंग। अब अगर हम बच्चों को आर्ट में हम उनको बे लिखना की बात कर देते हैं, आर्ट अगर हम आर्ट की क्रिएटिविटी उनको कोई एक्टिविटी देकर बे उनको जल्दी से याद करवाना चाह रहे हैं, बच्चों को नहीं याद हो रहा है कि जैसे इंजीनियरिंग होता है, ये यूं करके उसकी फॉर्मेशन हमारे लिए, तो हम उनको शीट पे होलोग्राफी होता है वो प्रिंट करके देखते हैं एंड लेट देम थंब प्रिंट ऑन दैट, बे के ऊपर वो थंब प्रिंटिंग करें। तो उनको ये लाइक इस तरह की एक्टिविटीज देने से और क्रिएट करने से बच्चा क्या होगा, जल्दी याद करेगा। क्योंकि सिर्फ यूं ट्रेसिंग करना, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, होल्डिंग द पेंसिल, ठीक है, फिर फोकस करना, लाइन ना हिलना। लेकिन जब एक होलोग्राफी में बच्चा थंब प्रिंटिंग करेगा तो वो उसको इंजॉय करके जल्दी याद करेगा कि मुझे किस तरह से मैंने इसको बे बनाया है। इसी तरह से अब हम इंग्लिश की भी एक मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। इंग्लिश में एक रूल है कि जब दो वाउल्स आते हैं, ठीक है, जब दो वाउल्स आते हैं तो उसमें से जो पहला वाउल होता है उसका साउंड नहीं, उसके लेटर की आवाज़ आती है। तो हम ये बात अब हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझ में आने में ये बात किसी बड़े को भी शायद लगी होंगे जिनको एकदम से एक बार में क्लिक नहीं करी होगी, सही ना, या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, देखा अंडरस्टैंड नहीं होगी। पर हम उसके लिए क्या करते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हम बचपन में याद करवाते हैं और फिर हम बोलना सिखा देते हैं। उर्दू की हम कोई ग्रामर नहीं सिखाते, फॉर इंग्लिश वी नीड टू लर्न द ग्रामर, ताकि हम उसको सही तरह बोल सकें। तो हम इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, व्हेन टू वाउल्स आर वॉकिंग द फर्स्ट वन इज टॉकिंग। तो जब ये चीज़ राइम में आ जाएगी ना तो बच्चे के जहन में जल्दी वो चीज़ याद रहेगी और उसको जल्दी उसको प्रेजेंट कर सकेगा। The next point is आउटडोर प्ले एंड नेचर वॉक्स। इसके लिए हम बच्चों को आउटडोर प्ले करवा सकते हैं, उसमें उनको म्यूजियम सिखा सकते हैं, नेचर वॉक्स यानी कि पार्क्स वगैरह में ले जा सकते हैं। हमको जब समंदर के किनारे ले जाते हैं तो हमें सिर्फ पानी से बस यही बोलते हुए सारा टाइम नहीं कराना चाहिए, ज़्यादा कहीं जाओ, ज़्यादा ये नहीं करो, वी शुड प्ले विद देम ऑन द सैंड, ताकि उनको पता चले कि हम इस मिट्टी पे क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम वहाँ सीशल्स ढूंढ सकते हैं एंड लेट देम प्ले, कि उससे हम सीशल्स को किस तरह यूज कर सकते हैं। लाइक बहुत एक नॉर्मल सी थिंग है, सीशल्स से ज्वेलरीज बनाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अगर हम नहीं देंगे तो आने वाले कुछ सालों में तो ये सब कुछ फाइंड आउट हो जाएंगे। लेक्चर्स के नाम याद करेंगे, दे विल नो व्हाट टू यूज एंड व्हाट नॉट टू यूज। वो मैथ्स की हम चीज सकते हैं, लाइक व्हेन वी डिवाइड एप्पल तो वो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में दो चीजें बराबर डिवाइड होती है, फ्रैक्शन इसके दो चीजें बराबर डिवाइड होती हैं। अब क्लासेस में हम फ्रैक्शन अगर सिर्फ बोर्ड पे समझाते हैं तो इट विल अ बिट हार्ड, बट इफ यू डू इट प्रैक्टिकली कि एक एप्पल लेकर गए, देन वी डिवाइड इट इन हाफ और फिर हम उनको बताएंगे दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रैक्शन। किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में ये डिवाइड हो गए हैं तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक ऐसे ही हम उनको चार करके दिखाएं एंड देन 6 पार्ट्स उसके 6 क्लासेस करके बच्चों को एक्टिव लर्निंग प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एंगेज स्टूडेंट इन डीप रेदर देन द सरफेस नॉलेज। बच्चे से बहुत गहराई में जाके इस तरह सीख सकते हैं कि जब वो कोई चीज हाथ में लेते हैं और उसको यूज करते हैं और उसका खुद इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा सीख सकते हैं। लाइक एज वी आर डूइंग इट
बस इनकी इसी तरह एक्टिविटी चल रही थी, टैबलोस हो रहे थे और इनके जो सर्टिफिकेट थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। और जो इनकी CEO आई थी, जो इनके गेस्ट आए हुए थे, इनकी स्पीच चल रही थी। तो इनकी स्पीच तकरीबन 1-1 घंटा, 1.5 घंटा चल रही थी। जैसे कि आगे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इतनी लेंथी इन्होंने स्पीच करी थी कि यकीन करें कि हम लोग बैठे बैठे थक गए थे और बस अपना वेट कर रहे थे कि कब हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होगी, कब हमारा ये टाइम आएगा। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, मैं और मेरे साथ एक और थी, वो हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, बाकी सब भी थक गए थे। मेरी अचानक से इनसे यहाँ पर मुलाकात हो गई थी, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम भी मेरे पास हो गया था, वरना बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे हम लोग। वैसे इनकी ख़ुद की एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। PMI के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इनके टैबलो रहे हैं। बहुत ही अच्छी राइम्स इन लोगों ने पढ़ी हैं, जो मॉन्टेसरी की राइम्स हैं और जो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रीड करवाती हूँ, जो मैं उनको पढ़वाती हूँ, यही राइम्स हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी सी ये राइम्स हैं। हर चीज़ अच्छी लग रही थी, लेकिन एक टाइम की हद तक के। अब ख़ुद अंदाज़ा करें, 10 बजे से 4:30 बजे तक की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। जब हमारी अपनी ख़ुद की वर्कशॉप आई तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमारी जो वो मैम थी उन लोगों ने हम सबको एक साथ एक्सरसाइज करवाए, वर्कआउट करवाए कि आप लोग के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी। जितने भी हम आउटसाइडर थे सब बहुत ज़्यादा थक गए थे और सबकी एक डिमांड थी कि हम वाकई थक गए। तो उन्होंने फिर हमें 5 मिनट की एक्टिविटी करवाई, वर्कआउट करवाया, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी कि हम अपनी क्लास लेने के काबिल रहें, इतने ज़्यादा हम लोग थक गए थे। यहाँ पर बस इनकी सारी सेरेमनी जो थी वो इन लोगों की ही थी। सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक के इन लोग की सेरेमनी चल ही रही थी और हम लोग बस वेट ही कर रहे थे। उसने चूहे को पकड़ लिया, चूहा डर गया और शेर से मिन्नतें करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। शेर को उस पे रहम आ गया, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने जाते जाते शेर से कहने लगा, मैं इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। शेर हंस पड़ा। नाइला सिराज, महाजबीन, अलीज़ा आयशा, सैयदा अतिया निज़ामी, सैयदा अतिया निज़ामी, उन्जिला इकबाल, Please put your hands together, audience. They work hard throughout of the year. उनकी साल भर की मेहनत है। प्लीज़ आप लोग का साथ ज़रूरत है। सैयदा कुलसूम आसिम, उन्जिला इकबाल, सैयदा कुलसूम आसिम, हूर बानो, महानूर खालिद, बुशरा अजीज, ताइबा अली, सैयदा अतिया निज़ामी, हफ्सा बाबर, नादिया हसीब, फरीहा खान, मुनीज़ा इकबाल अली खान, सादिया नदीम, सादिया नदीम,
यहाँ पर बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग, तो मैं उठकर थोड़ा बाहर की तरफ जाने लग गई थी। तो पीछे से वो सर आ गए थे कि अब तो आप लोग की वर्क शॉप स्टार्ट होने वाली है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग थोड़ा टहल लगाने बाहर की तरफ जा रहे थे, तो फिर वापस अंदर की तरफ हम लोग आ गए थे। तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा मैं इसकी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी जो अपनी वर्कशॉप की क्लास होगी और जो अपनी इन लोगों ने एक्टिविटी करवाई है और जो ये कुछ मतलब वहाँ हो रहा था, मैंने सोचा था कि चले मैं आप लोग के साथ वो बिल्कुल ओरिजिनली शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी वॉइस देख सकें, सुन सकें। इस वजह से बस मैंने कहीं कहीं वॉइस ओवर करी है। और यहाँ पर हमारा खाना लग चुका था। खाने में चिकन बिरयानी थी और मटन कोरमा था, और ये तंदूर की जो रोटी होती है ये वो थी बस। और फिर अब ये हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। फाइनली हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है आफ्टर 2 o'clock। हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन बहुत थक गए थे, इस वजह से फिर बस ऐसे ही हम लोग क्लास अटेंड कर रहे थे। तो नाना और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो थोड़े दूर होते हैं, लेकिन नाना नानी वाला रिश्ता माँ बाप की तरह, दादा दादी। मैंने अगर इसे पूरी शाम दी ना तो ये पूरी शाम सारे रिश्ते गिरवाएगी लड़की खड़े होके। वो लाइन्स एंड टैक्स दे रहा होता है जिन पे चलकर हम अपना सफर करते हैं, और वो सफर जिंदगी का होता है जो आसान बन जाता है। तो 2-4 रिश्ते और ताल्लुक और आगे मार्केट में। हाँ जी बताइए, नाम पहले सबसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में जो रोल प्ले करता पहला गढ़ होता है, सबसे पहली क्वालिटी होती है कॉन्फिडेंस। इफ यू वांट टू बी अ टीचर इन योर लाइफ, तो फिर जिंदगी के मैदान में उतरने के लिए लड़ना होगा, पढ़ना होगा। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर इन योर लाइफ, तो भी जिंदगी के मैदान में उतरने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, एक नफ्स पे हाथ रखने के लिए पढ़ना होगा, बढ़ना होगा। कॉन्फिडेंस तो विजुअलाइजेशन का ताल्लुक भी साइड से ही है। सो द बोथ आर सेम। अब नया मार्कर का कलर लीजिए और राइट अनदर सेंस। There is no need to write sense of this, just the name of sense here. Okay, अपना नाम बताते जाइए जनाब। उमर औशाद फ्रॉम साकिर ग्रामर स्कूल। All right, Umar, thank you so much. Sense of hearing. When we are writing sense, the sense of hearing. Okay, इस hearing को complete कर दीजिए word को. Sense of hearing. Then, what sense? Sense of smelling. The word should be smelling. Please tell your name. कमल PMI स्टूडेंट। Okay, Kamal, PMI student. Another sense you gonna write, honey? Please, जल्दी जल्दी। भाई आपको तो there is a reason behind. बुनियादी तौर पर जब बच्चा पैदा होता है और वो बढ़ रहा होता है, तो उसके सिर्फ 5 सेंसेस पे हम काम नहीं कर रहे होते। There are 9 senses. आप उसकी 9 सेंसेस की डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। तो आगे जो नए लोग हैं उनको सरप्राइज करते हैं। तो AMI स्टूडेंट्स, PMI स्टूडेंट्स, कम ऑन। PMI स्टूडेंट्स आके हमें वो बाकी के सेंसेस यहाँ लिख के देंगे। कम ऑन, हु गोना बी द फर्स्ट वन? जिसको that has to be developed in a child. Stop. Gee, here you listened about, there is a sense that has to be developed in a child, that is called chromic. Chromes कहते हैं कलर को। तो आपने देखा और सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं हम कलर ब्लाइंड हैं, या फला शख्स कलर ब्लाइंड है। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। Can you people recognize the color nicely? कर लेते सारे के सारे कलर्स को recognize कर लेते हैं? Okay. अगर हमने बात की कि यहाँ पे हम एक और सेंस क्रोम का करते हैं, तो मुझे एक और PMI का स्टूडेंट चाहिए जो एक और सेंस बताएगा। आ जाइए। Diagnostic sense without seeing.
स्टेरियोस, आपने स्टेरियो तो सुने होंगे ना, पुराने जमाने के रेडियो सुना है कभी? गाड़ी के अंदर जो लगता है ना रेडियो, स्टेरियो होता है। दैट इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ बॉक्स, या आप यूँ समझ लीजिए कि आपको बगैर देखे जज करना है, सिर्फ महसूस करना है कि ये जो मैंने हाथ लगाया किसी चीज़ को, वो उसकी लेंथ क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका टेम्परेचर क्या है, और फिर आप जज करके बता सकते हैं कि ये किस किस्म की क्या चीज़ है। तो जनाब, आपका बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा होता है उसके अंदर ये सेंस भी डेवलप करना ज़रूरी है कि वो अपनी आँखों से अगर देख नहीं सकता, वो कानों से सुन नहीं सकता, वो अंधेरे में है, तो वो चीज़ों को महसूस करे। There is a sense of touch, टच करके महसूस करते हैं और चीज़ों को पूरा उसकी इलेबोरेशन के साथ, उसके टेक्सचर के साथ चेक करते हैं। दिस इज अनदर सेंस। मुझे एक और बंदा PMI का चाहिए जिससे जल्दी से मुझे सेंस। और क्या मैंने बोला कैसे, अब आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी। गाइस, एक्चुअली ये जो आप सेंसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, बायोलॉजिकल सेंसेस के अलावा यहाँ पे अब तक 3 सेंसेस लिखे गए। एक सेंस और भी है जो कोई मुझे बताने वाला है? नो somebody else from PMI? ओके जनाब, बिल्कुल अपनी तरफ से हमारी डायरेक्ट्रेस ने हमें बता के तो चले गई कि ये सारे के सारे सेंसेस एक्चुअली हिस्सा तो इसी के हैं। तो मैं अपनी बात को दोबारा दोहराती हूँ। मैंने आपसे शुरू में कहा कि देयर आर 5 बायोलॉजिकल सेंसेस। बुनियादी तौर पर 5 ही हैं जिनसे हम काम लेते हैं, लेकिन चूंकि हमने डॉक्टर मारिया की थ्योरी नहीं पढ़ी होती, हम मोस्टली ब्लू बॉक्स की ट्रेनिंग्स पे काम नहीं कर रहे होते, तो हमें नहीं पता चल पाता एज टीचर हम कहाँ अपने बच्चे के कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। जब आप अपनी डेप्थ में जाके ये पढ़ेंगे कि आपको एक ग्रोइंग एज चाइल्ड में ये सब कुछ डेवलप करना है, उनकी ग्रोथ पे काम करना है, तो आप अपने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे, आप एज मदर अपनी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे, आप एज टीचर अपनी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे। क्या ऐसा है या नहीं? लेकिन अब जरा ये सवाल मुझे बताइए ना कि क्या आप में से किसी ने नोटिस करा कि 0 से 1 मैंने सबसे टॉप पे लिखा, लेकिन सारे सेंसेस को मैंने एक और डिजिट में कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ससी अम्मा। 1 से लेके 8 साल तक उम्र का ये बताता है सारा कि 0 से 1 ईयर तक जो बच्चे क्या होता है, उससे फिर 1 से 8 तक जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, जो माँ करती है स्पेशली, ये सारा उसके बारे में बताता है कि बच्चा क्या रिकग्नाइज करता है, क्या समझता है, क्या देखता है, सारा उसके बारे में। डेफिनेटली यही आप सब ने समझ लिया होगा। हमारे बच्चे की जिंदगी के 8 साल वो होते हैं जिसमें हर हाल में उसके सारे सेंसेस डेवलप हो चुके होते हैं। सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे को जो टच का सेंस होता है वो रिकग्नाइज कराया जाता है। साइट सेंस पहला सेंस नहीं होता, हियरिंग उसके बाद आता है। ओके, देन उसको जब हम लाइफ के अंदर ले आते हैं, रोशनी उसकी आंखों पे पड़ना शुरू हो जाती है, तो जो उसकी आंखों पे क्रोम्स उसकी आई लेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो उसकी आई लेंस पे क्रोम्स टच कर रहे होते हैं, वो कलर्स वो पहचानता जाता है। लेकिन जाहिर इस बात है, जब वो 0 to 1 ईयर होता है तो वो अभी बोल नहीं पाता, अभी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स की तरफ है। तो अब ये मुझे बताएं ना कि सेंसेस के साथ साथ और क्या चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं उसकी। प्लीज एनीवन, यार पीछे से उठकर आ जाए ना, हो चुके होते हैं उसकी पर्सनालिटी में। जब वो ग्रोथ हो ही रही है, डेवलपमेंट हो ही रही है,
रही है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुमैया। इसकी डेवलपमेंट ये हो रही है कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। ऑफ कोर्स 0 to 1 पे अगर हम जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके टीथ आते हैं, वो क्रॉल करता है, वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी बॉडी में भी बहुत मतलब बॉडी भी उसकी बेसिकली सेंसेस के साथ ट्रांसफॉर्म हो रही है। करेक्ट 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 जी जनाब, जहाँ उसकी बॉडी में सेंसेस की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है। जो फिजिकल ग्रोथ हम कहते हैं उसके हाथ पाँव का बढ़ना, तो क्या हम ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि उसका दिमाग कहाँ। फिर हमें फीडबैक स्लिप दे दी गई थी कि हम इस पर अपने रिव्यूज़ दें।